एक माल पर वैसे अगर ज़कात नहीं दिया गया हो तो वो माल हराम कतई है, इसका खाने वाला हराम खोर है। जो लोग माल का ज़कात अदा कर देते हैं उसका माल चोरी नहीं हो सकता है। अगर हिसाब लगाया जाए 50,000 भी तुम्हारे पास है तो उसमें तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज हो जाता है। जिस ज़कात को दबा करके तुमने अपने बाल बच्चों को बड़ा किया है वही बाल बच्चा कल तुम्हारे कब्र में अज़ाब पहुंचाएगा। इसलिए कि जब तुम मरो तो लोग ये ना कहे कि ज़कात खोर जा रहा है। करोड़ों का मालिक था लेकिन माल दबाए रखता था, एक माल खर्च नहीं करता था, लेकिन जब जनाजा उठे तो लोग ये ना कहे कि कंजूस जा रहा है, बल्कि मचल कर ये कहे कि लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चल। और उस माल को हिसाब करके फिर उसमें से आपको 2.5% ज़कात निकालना पड़ेगा। अगर उन 2.5% में से 1 मिली% भी ज़कात आपके माल में रह गया तो फिर वो आपका माल हराम कहलाएगा, उसका खाने वाला हराम खोर कहलाएगा और उसके खाने से जितना खून तैयार होगा वो सब खून हराम का होगा। आप ज़रा दिल पे हाथ रख के कहिए, कोई शख्स अपने घर में मुर्गी पाला है, बड़ी मेहनत के साथ मुर्गी पाला, उसको चारा दिया, दाना दिया, खाना खिलाया, खिलाता रहा, हत्तल इम्कान कि वो मुर्गा तंदुरुस्त हो गया और मोहल्ले के सारे मुर्गों से ज़्यादा खूबसूरत हो गया। लेकिन एक दिन ऐसी बला आई कि उस मुर्गे की जान चली गई, मुर्गा मर गया। बड़ी मेहनत से, बड़े आस से, बड़े लगन से उसको पाला था कि एक दिन ऐसा होगा कि ज़बा करूँगा और कस के तंदूरी बनाकर खाऊंगा। लेकिन अल्लाह की मशीयत, हर जानदार को मरना है, बला आई, मुर्गा मर गया। अब आप क्या करेंगे? बहुत मेहनत से पाला था, बड़े शिकारियों से बचाया था, लोगों की नज़र ना लगे छुपा के रखा था, लेकिन हाय किस्मत आज तो मुर्गा मर गया। लेकिन इस्लाम ने मरे हुए चीज़ को खाने की इजाज़त नहीं दी है। अगर अल्लाह का नाम लेकर के उसे ज़बा नहीं कर दिया गया तो फिर वो हराम है, आप इस मुर्गे को नहीं खा सकते, इसलिए कि इस पर अल्लाह का नाम पढ़ा नहीं गया है। तो मुसलमान समझ जाता है, चाहे कितनी आस लगी हो, चाहे कितनी मोहब्बत जमी हो, चाहे कितना ही फरवा जानवर क्यों ना हो, अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो एक मुसलमान के लिए वो हराम कतई है, वो खा नहीं सकता। तो जब एक मुसलमान हराम मुर्गे को ना खाना पसंद करता है तो वो ज़कात को कैसे दबा कर खा लेता है? वो ज़कात को हराम क्यों नहीं समझता? जैसा एक मुर्गा, एक जानवर, एक बकरी पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ा गया हो तो फिर वो जानवर हराम हो जाता है। एक माल पर वैसे अगर ज़कात नहीं दिया गया हो तो वो माल हराम कतई है, इसका खाने वाला हराम खोर है और इसकी सारी इबादतें रद्द कर दी जाती है। तो हजरात ज़रा तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को आज सुनने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारा माशरा और हमारा समाज ये समझता है कि हमने अगर 25,000 रुपया दान कर दिया तो बड़ा तीर मार लिया। कसम खुदा की, अगर तुम्हारा ज़कात 25,500 बनता था तो उस 500 रुपया के बुनियाद पर तुम्हारी ज़कात अदा नहीं हो सकती है। ये दान नहीं है, ये खैरात नहीं है, ये ज़कात है। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ करार दिया है और इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ ज़कात है। तो आपको जैसे नमाज में सख्ती बरतनी पड़ती है, जैसे आपको रोज़ा में सीखना पड़ता है कि कब इफ्तारी करना है, कब सहरी करना है, किस तरीके से आपको तरावी की नमाज़ पढ़नी है, तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों में ज़कात देनी है, कब देनी है और किसको देनी है। तो हजरात समझने की कोशिश करें। एक शख्स से गुज़र रहा था, चाय दुकान में एक शख्स ने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई? तो उसने कहा कि जा रहे हैं मौलाना साहब के पास ज़कात का हिसाब लगाने के लिए। कहा क्यों?
कहा मौलाना साहब ने बताया है कि अगर ज़कात का हिसाब नहीं निकालोगे और ज़कात मुकम्मल तरीके से अदा नहीं करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गंजे सांप को भेजेगा कब्र में, और जो माल उसने दबा कर रख लिया था, जो गरीबों, यतीमों और मदरसे और इस्लाम पर ख़र्च होने वाले इस्लाम की तकमील के लिए रसूल अल्लाह ने जो ज़कात का 2.5% का हिस्सा बनाया था, जो इस हिस्से को दबा कर रख लेता था, उसका वही माल कब्र में आएगा गंजा सांप की सूरत में और उसे डसेगा और वो ये भी कहेगा ले मैं तेरा माल हूँ, ले बड़ा एहतमाम से मुझे रखता था, मैं तेरा माल हूँ, ले अब कितना बर्दाश्त करता है कर। और ख़ास करके मेरी माँ और बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा, वो सोचती हैं कि मेरा शोहर ज़कात अदा कर दिया तो बात ख़त्म। नहीं मेरी माँ और बहनें, जो गहना आप पहनते हैं, जो सोना और चांदी ज़ेवरात आपके घर में हैं, उस पर भी ज़कात है। जो औरत सोने और चांदी और गहने का ज़कात नहीं देती है, कल क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते उन सोने और चांदियों को पिघला कर उनके पेशानियों में डालेगा और उनके दोनों मोंढों पर डालेगा, कहेगा ये लो तुम्हारा ज़ेवर है, पहनो अभी से। आग में उसे पिघला कर तुम्हारे पेशानियों में डाला जाएगा, तब ज़ेवर पहनने का मज़ा तुम्हें पता चलेगा। अभी ज़कात नहीं अदा करते हो, कल क़यामत के दिन आपको पता चलेगा कि इन ज़ेवरों को पहनने से क्या फ़ायदा होता है और क्या फ़ायदा नहीं होता है। तो हज़रात, एक शख्स आ रहा था हमारे इलाके में ज़कात का रकम अदा करने के लिए। किसी ने रास्ते में रोका, पूछा, कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा ज़कात का हिसाब लगाने जा रहे हैं इमाम साहब के पास। कहा क्या तुम भी फटीचर की तरह काम करते रहते हो? मुझको देखो, कई सालों से हमने ज़कात अदा नहीं की है, 1 रुपया इन इमामों की बातों पे नहीं दिया है। बताओ मेरा कोई नुकसान हो गया? बताओ मेरी भी तो बिल्डिंग है, बताओ मेरे भी तो घर हैं। चंद दिनों के बाद बेचारे को कैंसर हो जाता है और कैंसर की बुनियाद पे कीमो चढ़ाते चढ़ाते उसकी सारी दौलतें ख़त्म हो जाती है। आखिरकार वो मर जाता है, 1 रुपया अपने कब्र में लेकर के नहीं जा पाता है कि बेचारा ज़कात ना देने की बुनियाद पे कैंसर का मरीज़ हो गया और जो माल उसने ज़कात से खा करके ज़कात का दबा करके रखा था, वो माल भी उसका निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको तो लगता है यहाँ पर कई लोग हैं जिनके पास करोड़ रुपया होगा। अगर कैश नहीं है तो माले तिजारत होगा, अगर माले तिजारत नहीं है तो ऐसी प्लॉटें होंगी, ऐसा घर होगा जिस घर से उसको आमदनी होगी, ऐसा प्लॉट खरीद कर, ऐसी ज़मीन खरीद करके उसने रख दिया होगा जो ज़मीन करोड़ों पे बिकेगी। वो ज़मीन उसने बेचने के लिए रखा है तो उस ज़मीन का भी वो ज़कात अदा करेगा। बताइए, इस बुनियाद पे लोग करोड़पति हैं, हमारे इलाके में भी है, तो सोचते हैं कि 50,000 रुपया ज़कात पे दान कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। दोस्तों, 1 करोड़ का ज़कात 50,000 नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपया बनता है। 2.5 लाख सुनते ही घबराहट आने लगी। 2.5 लाख रुपया अम्मा दान कर देंगे? 2.5 लाख! अभी करेगा क्या इतना फ़कीर पैसा लेकर के? 2.5 लाख रुपया उसका ज़कात बनता है। मैं कहता हूँ 2.5 लाख से अगर उसने 1 रुपया भी कम दिया तो वो 2.5 लाख बचेगा नहीं और वो कब्र में लेकर भी नहीं जा सकता। उसके आल औलाद भी उस 2.5 लाख को भोग नहीं कर पाएंगे, उसको उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कि वो अल्लाह के गरीब बंदों का माल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे रास्ते पर ज़कात दे दी है उसके माल की हिफाजत मैं रब तबारक व तआला ख़ुद फरमाता हूँ। उसके माल की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। अगर यकीन नहीं आता तो हुजूर की हदीस से पता लगाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर बैठकर सहाबा किराम से खिताब फरमा रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगो, ज़कात दो, इसलिए कि तुम जिस माल का ज़कात अदा कर देते हो उस माल का मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला हो जाता है। अब तुम्हारा माल वो खास्ता नहीं हो सकता, वो तुम्हारा माल चोरी नहीं हो सकता, वो माल डकैती में नहीं जा सकता, वो माल बीमारी में नहीं जा सकता, वो माल तुम्हारा अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मदीने की गलियों से गुजरने वाला एक यहूदी इस आवाज़ को सुनता है। जब उसने ये आवाज़ सुनी थी तो वो वहाँ रुक कर सुनने लगा कि पैगंबर इस्लाम कैसी बातें करते हैं। तो आकाए दो आलम ने अल्लाह की कसम खाकर फरमाई कि जो लोग माल का ज़कात अदा कर देते हैं उसका माल चोरी नहीं हो सकता है, वो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। यहूदी ने जब सुना तो उसने कहा कि मेरा माल भी तो सफ़र तिजारत के लिए निकला हुआ है, मुल्के शाम गया हुआ है, हो सकता है कि रास्ते में डकैती हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, मुसलमानों के पैगंबर ने कहा है जिस माल का 2.5% ज़कात निकाल दिया गया वो माल कभी चोरी नहीं हो सकता, वो माल पे कभी बिजली नहीं गिर सकती, वो माल कभी खास्ता नहीं हो सकता। तो मुसलमानों के पैगंबरों का कौल सच्चा है, मुसलमानों का पैगंबर कभी झूठ नहीं बोलता। उसने जब कहा है तो मेरे माल का मैं ज़कात निकालूंगा, अगर मैं ज़कात निकाल देता हूँ तो मेरा माल हिफ्ज़ व अमान में आ जाएगा, और अगर नहीं आया, चोरी हो गया, तो मैं फिर जाकर मुसलमानों के पैगंबर उस माल को ले लूँगा कि मैंने तो आपके मुँह से सुना था कि जो माल अल्लाह के रास्ते में जिस माल का ज़कात दे दिया जाए वो माल अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। मेरा माल क्यों चोरी हो गया? मेरे माल के चोरी होने की बुनियाद पे आपका कौल झूठा पड़ता है, जिस बुनियाद पे आपको मेरा पैसा अदा करना पड़ेगा। वो सोचता है कि मैं जाकर के मुसलमानों के पैगंबरों से ले लूँगा। तो वो क्या करता है, लोगों के सामने में जाता है और सहाबाए किराम से पूछता है कि किस तरीके से ज़कात निकालना है। सहाबाए किराम ने पूछा क्या तू मुसलमान हो गया है? कहा नहीं, मैं मुसलमान तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन तेरे आका व मौला ने, तेरे रसूल ने कहा है और मैंने ये सुना है कि जिस माल का ज़कात निकाल दिया जाए वो माल चोरी नहीं हो सकती। मेरा माल तिजारत के लिए गया हुआ है, रास्ते में चोरी ना हो जाए इसलिए मैं ज़कात अदा करूँगा। उसने ज़कात निकाल दी। चंद दिन का अरसा गुजरना था, एक राहिब आकर के पहुंचता है। कहा मदीने की तरफ जो काफिला तिजारत का सामान लेकर आ रहा था डाकुओं ने उसे लूट लिया है। अब वो यहूदी तलवार लेकर निकला है। कहा मैंने सुना है कि मुसलमानों का इंसाफ बड़ा सच्चा है, मुसलमानों का पैगंबर जो बोल देता है वो अटल होता है। दुनिया बदल सकती है, कायनात टल सकता है, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने जो फरमा दिया वो बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा था जिस माल का ज़कात निकाल दिया जाए वो माल हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, उस पर चोर की निगाह, डाकू का हाथ नहीं पड़ सकता। तो मेरा माल सफ़र में था, मैंने ज़कात निकाला था, वो तो डाकुओं ने चोरी कर लिया, डाकुओं ने उस माल को लूट लिया। मैं अब मुसलमानों के पैगंबर से मेरे माल का मुआवजा लूँगा। अब वो जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता है, दूसरा मुसाफिर आकर के पहुँचता है। कहता है पूरे काफिले का सामान लुट गया, लेकिन तेरा सामान सलामत और महफूज मदीना आ रहा है। कहा यह कैसे हुआ? कहा जिस वक्त डाकुओं ने हमला किया था उससे चंद देर पहले तेरी ऊँटनी के पैर पे कांटा चुभ गया, तेरी ऊँटनी लड़खड़ा कर चलने लगी। तो काफिले वालों ने कहा था कि तू अपनी ऊँटनी को पीछे पीछे लेकर आ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये ऊँटनी लड़खड़ा कर चल रही थी तो काफिला वाले आगे गुजर गए। आगे गुजरना था, डाकुओं ने उनके माल को लूट लिया। जब वो चले गए तो तेरी ऊँटनी भी दुरुस्त हो गई और मदीना आकर के पहुँच गई है। तो हुजूर की हदीस से बात साबित होती है कि जो लोग ज़कात का माल निकाल देते हैं, जो लोग अपने माल से 2.5% अदा कर देते हैं, तो वो माल अल्लाह ताला के ज़िम्मेदारी में आ जाता है। उस माल में कभी घून नहीं लग सकता, वो माल कभी बर्बाद नहीं हो सकता। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप तमामी हजरात से मैं यही अपील व गुजारिश करूँगा कि ज़कात निकालो। और ज़कात निकालने का सही तरीका, सबसे पहले तो अपने इलाके को देखो, इसलिए कि हर आदमी अगर अपने इलाके को देखेगा तो उसका इलाका डेवलप्ड होगा, उसके इलाके के गरीब अमीर बनेंगे, वो ज़कात खाने वाला एक दिन ज़कात देने वाला बनेगा। तो ये है इस्लाम की नस्रो इशात, इस्लाम को आगे बढ़ाने का तरीका।
तो आप तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि जो लोग देखता क्या हूँ कि 25,000 30,000 उनका ज़कात निकाल रहा है, वो लोग क्या करते हैं, घर के सामने में एकदम रैली लगा देते हैं। लोग लाइन पे खड़े हैं, 200 400 200 300 150 दे करके गुजार देते हैं। उस 50 से उसका क्या होगा? वो तो आज 50 रुपया लेकर जाएगा, खा लेगा, फिर कल वही फिर से वो फटा पुराना लिबास पहनकर फिर से वो मांगने के लिए निकल जाएगा। वो माँ और बहनों को देखता हूँ कि रमज़ान महीने में सबके घर से 150 लेती है, और उसके बाद फिर जैसे रमज़ान महीना ख़त्म होता है फिर से बुर्का डाल के चल देती है, फिर से ज़कात लेने को चलती है। तो ऐसा ना करें। अड़ोस पड़ोस में देखें, अगर गरीब है तो उसका कोई अमीर भाई भी तो होगा, अगर गरीब है कोई अमीर चचा भी तो होगा, तो अमीर पड़ोसी भी तो होगा। उन पड़ोसियों को चाहिए कि उनके पूरे साल भर का चावल ज़कात में दे दे। एक तरीका हो गया, पूरे साल भर का चावल उसका अदा कर दें, फिर जो बचता है उस पैसे से आगे के लोग जो आते जाते रहते हैं उनको दे। इस तरीके से ज़कात अदा करें। किसी गरीब के लड़की की शादी है, उस शादी में आप पूरे ज़कात को खर्च कीजिए ताकि उसकी शादी हो जाए मुकम्मल तरीके से। और मैं तो कहता हूँ कि जिस शादी में आपने ज़कात को खर्च किया है, अगर नेक लड़की हुई, कुरान पढ़ने वाली हुई, तो फिर वो जब तक नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, तुम्हें भी सवाब मिलता रहेगा। उसके औलाद होंगे, वो औलाद नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, उसका भी सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। और तीसरा तरीका ये है कि आपके इलाके में अगर कोई मदरसा है तो सबसे पहले उसको देखो, सबसे पहले उस मदरसा के लिए हिस्सा अलग करो। 1,000 1,500 से क्या होगा? खैरात मांगी थोड़ी जा रही है। इल्मे दीन भी एक भूख है। इंसान पेट के भूख से आज नहीं मर रहा है, आज इल्मे दीन के भूख से मर रहा है। उसके लिए अलग से आप फंड इकट्ठा करके ज़कात इकट्ठा करके रखिए कि दूसरे इलाके के लोगों को भी देना है। लेकिन अगर मेरे ज़कात से मेरे ही बाल बच्चे पढ़ करके आलिम बन सकते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो 150 150 200 1000 2000 में थोड़ी करते हैं, 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, खिलाते हैं, धूमधाम करते हैं। गाने के लिए 25,000 का डीजे अलग से मंगाया जाता है। अगर गोश्त और दाल से खाना बना तो फिर परेजी में मुर्गा भी बनता है, उसमें फिर 50,000 एक्स्ट्रा लगाया जाता है। फूल के खर्च में 50,000 एक्स्ट्रा लगाया जाता है। कसम खुदा की जब पूछी जाती है तो कहते हैं कि सुन्नते रसूल। पैसे को उठा करके अगर तुम एक अदारा बना देते, एक मदरसा बना देते, एक मदरसे में ईंट लगा देते, तो उस ईंट पे बैठ करके कल क़यामत तक जो बच्चा पढ़ता रहता उसका सवाब तुमको, तुम्हारे औलादों को मिलता। अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, आकर फरमाती या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई है, मेरे पास कुछ माल है, मैं चाहता हूँ कि अपनी माँ के नाम पर उस माल को खर्च करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था कि जाओ 10,000 माल है, मिसाल के तौर पे अगर 10,000 माल है तो 10 आदमियों को बुलाओ और 1000 रुपया दान कर दो। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था, अगर तुम्हारे पास माल है तो जाओ फलां इलाके में एक कुआं खुदवा दो और ये कह देना कि ये मेरी माँ के नाम से ये कुआं है, जब तक लोग इस कुएं से पानी पीते रहेंगे तब तक तुम्हारी माँ को सवाब मिलता रहेगा। तो जाओ अली मोहल्ला में मदरसा फैज़ान अली है, उस पर एडवेस्टर लगाओ, उस पर रंग करो, एक बच्चा बगदादी कायदा लेकर के पढ़ेगा, तुम्हारी माँ को सवाब पहुँचता रहेगा, तुम्हारे बाप को सवाब पहुँचता रहेगा। ये होता है सही तरीका अदा करने का। आप तमामी हजरात सोचते हैं कि ये मौलाना लोग तो बर्बाद कर देगा। कसम खुदा की किसी मौलाना को तुमने नहीं देखा होगा कि वो अपने बाल बच्चे और अपने खाने के लिए तुम्हारे दरवाजे में ज़कात मांगने गया हो। भूखा मर जाता है कोई आलिम तुम्हारे दरवाजे तक नहीं जाता। वो इसलिए जाता है कि तुम्हारा बच्चा जाहिल ना मरे, वो इसीलिए जाता है कि तुमको जहन्नम की आग से बचाया जाए। वो आलिम, वो उलमा, वो मौलाना तुम्हारे दरवाजे पे रोज़ा रख करके धूप में जा कर के तुम्हारी ज़कात को इसलिए अदा करता है ताकि तुम्हारे मुआशरे में इल्म फैले, तुम्हारे मुआशरे में पर्दा फैले, तुम्हारे मुआशरे में सच्चाई आए, तुम्हारे मुआशरे में इल्म का गहवारा बने, तुम्हारा मुआशरा भी कुरान पढ़ने वाला बने।
आज लोग सोचते हैं कि मैंने अपने बाल बच्चों के लिए मालो दौलत इकट्ठा किया है, मेरे जाने के बाद कम से कम ये लोग तो भोग करेंगे। कसम खुदा की वो लोग भी हराम खाएंगे और तुम्हारे कब्र में अजाब पहुंचाएंगे, सवाब नहीं पहुंचा सकते। मैं कहता हूँ तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजार दी, लेकिन एक सूरा याद नहीं किया, एक आयत याद नहीं किया, ये सोचकर चले गए कि माल जमा हो गया है, मेरा बच्चा मेरे नाम पर फातिहा पढ़ेगा, मेरा बच्चा मेरे नाम पर इसाले सवाब करेगा, मेरा बच्चा मेरे नाम पर मिलाद करेगा, आलिमों को बुलवा कर दुआ करेगा। कसम खुदा की तुम्हारे बच्चे को तो गाने देखने से फुर्सत नहीं है, फ्री फायर खेलने से फुर्सत नहीं है, तुम्हारे बच्चे को लड़कियां पटाने से फुर्सत नहीं है। वो तुम्हारे नाम पर क्या ज़कात अदा करेगा? वो तुम्हारे हराम की कमाई पर ऐश करेगा, और जब तक वो तुम्हारी हराम की कमाई पर नाचता रहेगा तब तक तुमको फरिश्ते कब्र में अजाब देते रहेंगे। इसीलिए अपनी इबादत खुद करके जाओ। जिस ज़कात को दबा करके तुमने अपने बाल बच्चों को बड़ा किया है, वही बाल बच्चा कल तुम्हारे कब्र में अजाब पहुंचाएगा। इसलिए कि जब तुम मरो तो लोग ये ना कहे कि ज़कात खोर जा रहा है, सूद खोर जा रहा है, जुआ खोर जा रहा है। करोड़ों का मालिक था लेकिन माल दबाए रखता था, एक माल खर्च नहीं करता था। करोड़ों का मालिक था लेकिन जब जा रहा है तुम्हारा जनाजा उठे तो लोग ये ना कहे कि कंजूस जा रहा है, बल्कि मचल कर ये कहे कि लहद में इश्क के रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर के। तो हजरात, आपको मैं यही दर्स देना चाहूँगा कि आप तमामी हजरात जो अपने ज़कात का अभी तक हिस्सा नहीं लगाए हैं, वो जल्द से जल्द ज़कात का हिसाब करें। मैं कहता हूँ मेरे जैसा गरीब इमाम पर अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम कहते हो फलाना शख्स से इतना लेना है, उतना देना है, सब माल डूब गया, इस साल तो कोई पैसा नहीं बचा। कसम खुदा की अगर हिसाब लगाया जाए 50,000 भी तुम्हारे पास है तो उसमें तुम्हारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। आप सोचते हैं कि हमने जो दान कर दिया वही ज़कात है, नहीं, दान व खैरात अलग है। ये ज़कात एक नमाज के तरह फ़र्ज़ है। अगर इस फ़र्ज़ को अदा नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन पकड़े जाओगे मुसलमानों। हिसाब लगाने का तरीका यह है कि सोना चांदी अगर घर में हो और माले तिजारत हो और कुछ नकद पैसा हो तो सबको इकट्ठा किया जाए, सबको जमा करें। जमा करके सबका रकम, जो सोना है इस टाइम में मार्केट वैल्यू कितना है उसको देखा जाए, जो चांदी है उसका मार्केट वैल्यू कितना है उसको इकट्ठा करें, सबको एक साथ एक कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद सबसे पहली फुर्सत में देखें कि आपको किससे कितना लेना है। अगर किसी के पास आपका उधार है, अगर आपको लेना है तो उसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा, उसको भी आपको जोड़ना होगा, उसको भी जोड़ लें। जोड़ लेने के बाद फिर अब देखें कि आपको किसको कितना देना है, फिर आपको जितना देना है उसमें से अलग करें। अगर उसमें अलग करने के बाद इतना माल बच जाता है कि आप साहिब निसाब की हद तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाता है। जो हजरात चाहते हों कि आप सही तरीके से ज़कात अदा किया जाए वो बराह रास्त मुझसे मुलाकात करें और मेरे पास आकर पूरे मसले का जायज़ा लें।